अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने जो है होल जीनोम सीक्वेंस एनोटेशंस के ऊपर लेक्चर से स्टार्ट की हुई है और आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे कि आपने अपने सैंपल से लेकर सीक्वेंसिंग टेक्निक तक कैसे जाना है और कौन कौन सी सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। और फर्दर मोर, अगर आप सीक्वेंसिंग नहीं कराना चाह रहे, आप ऑलरेडी जो सीक्वेंस जो है जीनोम अवेलेबल है डेटाबेस के ऊपर, उसको आपने किस डेटाबेस से उठाना है और किस तरीके से उनकी एनोटेशन के वर्क को स्टार्ट करना है और उसकी असेंबली कैसे बनानी है, ये सब चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि होल जीनोम सीक्वेंस क्या होता है। ओके माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज जैसे आप जानते हैं कि हमने होल जीनोम सीक्वेंस के ऊपर एनोटेशन का लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है और आज हम डिस्कस करेंगे इसका स्टेप नंबर 1 या लेक्चर नंबर 1, जो कि होगा कि आपने जीनोम के सीक्वेंस को कैसे रिट्रीव करना है और उसके जो इनिशियल एनालिसिस वो कैसे करने हैं। बड़ा ही सिंपल सा टूल है, बड़ा सिंपल सा आज का लेक्चर होगा। आपने चले जाना एनसीबीआई के ऊपर, वहां पे जीनोम के ऊपर आने के बाद ये एक सेशन नंबर यूज करना है। मैंने लिंक यहाँ पे दिया हुआ है और एक सेशन नंबर भी यहाँ से मेंशन मैंने किया हुआ है। क्या चेक कर सकते हैं हम एनसीबीआई के ऊपर रहते हुए किसी भी जीनोम के बारे में? आप इंटरप्रेट कर सकते हैं उसके सैंपल की डिटेल को, उसकी असेंबली को, उसके क्वालिटी चेक्स को और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। फिर फर्दर मोर आप इनोटेट कर सकते हैं उसकी जीन की इनोटेशंस को। ये तमाम की तमाम चीजें हम आज के लेक्चर में आपसे शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। किसी भी जीनोम को जब आप पिक करेंगे तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आप ऑलरेडी जो है इस पेज से बहुत फेमिलियर है। ये हमारे पास है एनसीबीआई का होम पेज। यहाँ पे ऑल डेटाबेस के ऊपर आके आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना जीनोम को, क्योंकि हम जीनोम की तरफ जा रहे हैं। यहां आप किसी भी बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल किसी का नाम लिख सकते हैं। जबकि हमारी आज की एग्जांपल जैसे मैंने आपसे मेंशन किया था वो है एक बैक्टीरिया इकोलाई, उसका नाम लिखे या उसका यहां पे एक सेशन नंबर दे ताकि आप एग्जैक्टली उस पे पहुंच जाएं। ये एक सेशन नंबर मैंने आपसे शेयर ऑलरेडी किया हुआ था। जस्ट इसको सर्च करें। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको लेके आ जाएगा इस पेज के ऊपर। ये देखिए जीनोम के ऊपर आपको लेके आ जाएगा और यहां पे जो है शिशिया कोलाई का जो है K12 जो स्टेन है उसकी सारी डिटेल यहां पे अवेलेबल है। तो आप यहां जब नीचे आएंगे तो ये देखिए आपके सामने जो उसका रेफरेंस जीनोम है वो भी अवेलेबल है और नीचे आज तक जितने भी K12 के ऊपर जो है काम आज तक हो सका है और जितने जीनोम्स के ऊपर सबमिट हुए सबकी यहां पे जो है वो डिटेल अवेलेबल है। हम जस्ट यहां पे सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट वन को। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमें ले आएगा इसकी इस असेंबली के पेज के ऊपर। यानी कि सिंपल सा प्रोसेस है। जीनोम सेलेक्ट करें, सेशन नंबर लिखें, वो आपको ले आएगा जीनोम्स के ऊपर। वहां से किसी जीनोम को पिक करें और उसको जो है आप उसकी असेंबली के लिए यहां पे उसको ओपन कर लें। ये इसकी असेंबली, ठीक है। असेंबली में क्या है, इसकी रेफरेंस असेंबली भी दी हुई है और जो जेनबैंक के ऊपर असेंबली दोनों यहाँ पे गिवन, दोनों सेम ही हमारे पास है। टेक्सोन क्या है, ये वेरी क्लियर यहाँ पे मेंशन है कि हमारे पास जो है वो कौन सा बैक्टीरिया है। इशिशिया कोलाई इकोलाई है, ठीक है। उसकी स्टेन हमारे पास K12 है, उसकी सब स्टेन हमारे पास MG1655 है। तो ये नाम याद रखिएगा। ये आज तक उसकी जो है टाइप स्टेन भी कहलाती है, ठीक है। नीचे स्टेन की डिटेल दी हुई है। सबमिटर का नाम यहाँ पे मेंशन है, डेट कब सबमिट हुई 2013 यहाँ मेंशन है, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, असेंबली की स्टैटिस्टिक क्या है। ये है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी जीनोम की। इस कॉलम को देखें, यहाँ पे रेफरेंस सीक्वेंस अवेलेबल है, यहाँ पे जेनबैंक का सीक्वेंस अवेलेबल है, जबकि हमारी आज की एग्जांपल में दोनों सेम ही है। तो आपने जब भी जीनोम साइज पिक करना है, जीनोम की डिटेल पिक करनी है, तो आपने जाना जेनबैंक के ऊपर। यानी कि 4.6 MB जो है मिलियन बेस पर इसका साइज है, ठीक है। टोटल जो है वो हमारे पास अनगैप्ड लेंथ जो है वो भी 4.6 है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें एक है, याद रखेगा, ठीक है। सेकाफोल्ड वैल्यू को छोड़ दे। नंबर ऑफ कॉन्टिंग्स इसमें 1 है, क्योंकि हमारे पास जो है वो यूकैरियोटिक का नहीं है जहां पे डिफरेंट काउंटिंग आएगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही काउंटिंग इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। इसमें जीसी का कंटेंट 51% है और ये असेंबली कंप्लीट असेंबली है। यहां से आपको असेंबली के ओवरव्यू मिल जाता है कि टोटल साइज क्या है और ये कंप्लीट असेंबली है या नहीं है। सैंपल की डिटेल देखिए, ये सैंपल कहां से लिया गया, कहां सबमिट किया गया, सैंपल की आईडी ये थी जब सबमिट किया गया, ठीक है। फिर एनसीबीआई पे सबमिट किया गया। स्टेन नेम आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, K12 है। सब स्टेन हमारे पास MG1655 है। सैंपल नेम यहाँ पे गिवन है। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको दी हुई है कि सैंपल की डिटेल क्या थी। मैथड यहाँ पे मेंशन है कि किस मैथड के थ्रू जो है इसको एनोटेट किया गया, ठीक है। उसकी सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। अब आ जाते हैं इनोटेशंस के ऊपर। इनोटेशन के ऊपर क्या हमें मिलेगा कि जी हमारे पास जो सीक्वेंस है किसने प्रोवाइड किया, ठीक है, और किस यूनिवर्सिटी से सबमिट हुआ, किस डेट को सबमिट हुआ, और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीन्स हैं, ठीक है। 4639 इसमें जीन्स हैं। प्रोटीन कोडिंग कितने, 4288 इसमें प्रोटीन कोडिंग है। और इन तमाम की डिस्क्रिप्शन अगर आपने देखनी है, जो कि अगले लेक्चर में हम मेंशन तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए तो आप व्यू जेनबैंक इनोटेशन के ऊपर क्लिक करें तो हमें नए पेज पे आ जाएगा जो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी क्वालिटी चेक देख लें इसमें तो 99.48% जो है ये हमारे पास जो है हमें ये बता रहा है कि इसकी जो है हमारे पास जीनोम ये जो है 99.48% एक्यूरेट है, ठीक है। इसकी परसेंटेज दी है कंप्लीटनेस की इसकी, ठीक है। और किस पाइपलाइन के थ्रू चेक की है, प्रोकैरियोटिक जीनोम इनोटेशन पाइपलाइन PGAP के थ्रू जो है उन्होंने इसकी एक्यूरेसी चेक की है, जो कि इतने परसेंटेज इसकी असेंबली एक्यूरेट है। टेक्सोनमी लेवल क्या है इसकी, टेक्सोनमी ओके है, यानी कि इसका ये जो आपको नाम दिया यही नाम है,
ठीक है, बेस्ट मेल स्टेटस का स्पीशी मैच है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इकोलाई है, ठीक है, और सबमिटेड स्पीशी नेम भी इकोलाई है। तो कहने का मतलब है कि इसके नाम में, इसकी जो है स्टेन में, इसकी सब स्टेन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो यहाँ पे सिर्फ एक इसका क्रोमोसोम है वो गिवन, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे हम जीनोम के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका रेफरेंस सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है। साइज जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, इसके अंदर जो है 4641 जो जीन्स है ये बेस पेयर दिए हुए यहाँ पे। जीसी कंटेंट 51%, आपको पता है कि जिस जीनोम का जीसी कंटेंट अच्छा हो, मोर देन 50 हो, अच्छा कंसिडर किया जाता है। 80 कंटेंट से ज्यादा है ये, ठीक है। इसकी जो रिवीजन हिस्ट्री यहाँ मेंशन है कि 2013 में ये सबमिट हुआ था, 2004 में ये सबमिट हुआ था और 2013 में इसको दोबारा अपडेट किया गया था। तो ये सारी डिटेल हमारे पास क्या है, इसकी असेंबली की और इसकी क्वालिटी चेक की है। अगर आप इसकी नोटेशन को यहाँ से देखना चाह रहे हैं, फर्दर लेक्चर में आपको बताएंगे, तो आप इसको क्लिक कीजिएगा, वो आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसकी जीनोम की नोटेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अब इस जहां पे देखें, यहाँ पे 4639 वही तमाम जीन्स हैं। हर पेज के ऊपर 20 जीन्स आपके सामने मेंशन किए हुए हैं। ओरिएंटेशन क्या है, डीएनए की 5 प्लस का मतलब होगा 5 to 3 है, माइनस का मतलब होगा 3 to 5 है। जीन के नेम यहाँ पे गिवन दिए हुए हैं, ठीक है। ओपरान लीडिंग है, ठीक है, होमोसेरीन है, डीएनए बाइंडिंग है, ये सारे उनके नाम है, आगे उनके सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आगे लोकस टैग दिया, यानी क्रोमोसोम के ऊपर ये कहां पे अवेलेबल है, यानी कि शुरू में इनिशियल लेवल पे हमारे पास 1 पे ये आएगा, 2 पे 3 एंड देन सो ऑन, ठीक है। ये तमाम के तमाम प्रोटीन कोडिंग है, नॉन कोडिंग यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं वो, ठीक है। अब ये देखिए नीचे आप चलते जाए तो यहाँ पे पहले पेज पे 20 है, और यूं आप इसको आगे सैरो क्लिक कीजिएगा तो आप 4639 पे जा सकते हैं। यानी कहने का मकसद है कि किसी भी जीनोम के अंदर जो भी जीन्स है एनसीबीआई के ऊपर वो जीनोम अवेलेबल है, तो इसका मतलब उसके जीन की इनोटेशंस वहां पे हुई है। अब आज के लेक्चर को सुनने के बाद मैं आपको इतना कह सकता हूं कि अगर आपने जीनोम कोई भी पिक करना हो या आपने खुद सीक्वेंस किया तो उसको भी आपको इसके ऊपर ही लेके आना पड़ेगा, जीनोम के ऊपर, उसकी असेंबली के लिए और फर्दर उसकी इनोटेशंस के लिए। अगला लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, जो स्टेप नंबर 2 का, उसमें हम इन डिटेल और इन डेप्थ देखेंगे कि हमने अपने जीनोम की असेंबली को कैसे ट्रेन करना है और फर्दर मोर इसको जो है वो इनोटेट 1 by 1 कैसे करना है, इसकी ईच एंड एवरीथिंग को कैसे हमने इनोटेशन की करनी है, वो हम अगले लेक्चर में आपसे मेंशन करेंगे। हमारे इस लेक्चर की सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा और हमारे होल जीनोम सीक्वेंस इनोटेशन की जो जितने भी लेक्चर्स है उसको जरूर सीखिएगा, ताकि आपको किसी भी जीनोम के सीक्वेंस को इनोटेट करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। गुड लक, योर स्टडी विद होल जीनोम सीक्वेंस एनालिसिस।